Hello student, welcome back. So today we'll discuss a numerical on synchronous generator with a small concept of open circuit, short circuit characteristic and the voltage regulation calculation. एक क्वेश्चन लेते हैं हम. क्वेश्चन पढ़ेंगे. ड्रॉ द OCC open circuit characteristic and SCC short circuit characteristic of synchronous machine and show the variation of synchronous impedance with the field current IF. okay? ये एक theoretical question होगा आपका. OCC SCC आपने ड्रॉ किया हुआ है कई बार, अभी एग्ज़ाम में भी आपने किया था, बहुत डिस्कस कर चुके हम. तो इसमें OCC SCC तो हम बना लेंगे, फिर उसमें शो द वेरिएशन ऑफ सिंक्रोनस इम्पिडेंस वो कैसा होगा वो हम शो करेंगे अभी. उसके बाद एक न्यूमेरिकल है. अ 3-phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रेटिंग दी हुई है 10 kVA 230 वोल्ट, है सिंक्रोनस रिएक्टेंस गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम. कैलकुलेट द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड विद पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग. तो लैगिंग पावर फैक्टर है 0.8 फुल लोड पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा. रेगुलेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, फॉर्मूला लिखा हुआ था, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सिंपल निकाल लेंगे. नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ द लोड सच दैट द वोल्टेज रेगुलेशन इज 0 ऑन फुल लोड. तो जो सेकंड पार्ट है उसमें पावर फैक्टर निकालना है. ऐसा कौन सा पावर फैक्टर होगा जहाँ पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा. तो जब हम वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन क्या होगी, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होगी. तो हमने देखा था जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन क्या होती है. तो सबसे पहला तो जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होना चाहिए. अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0 आना है तो पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होना चाहिए. ठीक, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे. फिर उसके बाद जब 0 होना है तो हमारा EMF और VT दोनों सेम हो जाएगा. तो किस पावर फैक्टर पे होगा ये फाइंड करना है, तो ये भी करेंगे आगे. पहला पार्ट करते हैं जो थ्योरी है. ये OCC आपको ड्रॉ करना आता है. OCC हम ड्रॉ कर लिया. फील्ड करंट वेरी करेंगे तो ओपन सर्किट EMF कैसा इंड्यूस्ड होगा वो उसका प्लॉट हो गया. ये शॉर्ट सर्किट करंट का हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से. ठीक है, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस डेटा से जो निकालते हैं हमको पता है क्या, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे, मान लीजिए OC फील्ड करंट है, इस पे जो भी वोल्टेज होगा दैट इज़ AC इन वोल्ट, और जो भी शॉर्ट सर्किट करंट पे करंट है दैट इज़ BC एम्पियर. तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस. तो अलग अलग फील्ड करंट के लिए, मान लो फील्ड करंट यहाँ होता, इधर कोई फील्ड करंट होता, तो इसके लिए अलग होता, इसके लिए हमारे ये लाइन होती. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड करंट के लिए अलग अलग ये ZS वेरी करता. तो यही है कि फील्ड करंट के साथ सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वेरिएशन कैसा होगा ये हमको दिखाना था. तो इस तरह से आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस वेरी करेगा फील्ड करंट के साथ. आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिंक्रोनस इम्पीडेंस कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक जब तक सैचुरेशन नहीं आ रहा है. अगर हम सैचुरेशन नहीं कंसिडर करते हैं OCC में तो ZS हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा हमेशा. लेकिन हम क्योंकि सैचुरेशन कंसिडर करते हैं तो जहाँ तक सैचुरेशन का इफेक्ट नहीं है ज़्यादा वहाँ तक आपका ZS कांस्टेंट होता है, और जैसे ही सैचुरेशन स्टार्ट होता है वहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा ZS. ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है इफ देयर वर नो सैचुरेशन ZS वुड नॉट देयर वुड बी कांस्टेंट. एक्चुअली ZS इज वेरिएबल एंड इट डिक्रीजेज विद द ऑनसेट ऑफ सैचुरेशन इन OCC. जहाँ से आपका सैचुरेशन स्टार्ट होगा OCC में वहाँ से ZS डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे. बाकी हमने वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं सब पढ़ा हुआ था इम्पीडेंस मेथड में और MF मेथड में. तो OCC SCC ड्रॉ कर लेंगे और ZS का वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, न्यूमेरिकल पे आते हैं. न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है हमको मालूम है, रेटिंग है 10 kVA 230 वोल्ट, एक्सेस RA के बारे में दिया हुआ है, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर. ठीक है, तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं. फेस करंट कितना होगा, तो KVA रेटिंग दी हुई है 10 kVA, तो 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई √3 × 230.
ठीक है, वोल्टेज हो गया ये √3 VL से, ये 25 एम्पियर फेज करंट आ गई आपकी। पावर फैक्टर दिया हुआ है तो cos 5.8 sin 5.6, ठीक है। VT पर फेज जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 230/√3, फेज वोल्टेज स्टार कनेक्टेड है तो लाइन बाई √3 132.79, ठीक है। अभी हमको फॉर्मूला पता है जो EMF इंड्यूस होता है आपका, हम फेजर डायग्राम से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन लिख रहे थे। तो E कैसे निकालते हैं, VT cos 5 प्लस IARA का स्क्वायर, VT sin 5 प्लस IAXS का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। तो ये सारी चीज़ हमको पता है, VT पता है, यहाँ पे cos 5 मालूम है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, RA भी गिवन है 0.5, IA अभी हमने निकाला ऊपर 25.1, sin 5 मालूम हो गया 0.6, सब कुछ मालूम है, एक्सेस मालूम है 1.2, सब वैल्यू पुट किया, सीधे E की वैल्यू आ गई इतनी। अब जब E आ गया तो हमको रेगुलेशन का फॉर्मूला पता है कि नो लोड इंड्यूस्ड EMF EF माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड, EF माइनस VT/VT पुट किया, और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ गया 21.8%, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, इसमें मैं सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था, लोड का पावर फैक्टर हमको दिया था। अभी सेकंड पार्ट क्या है कि बोल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन को मालूम है कि वोल्टेज रेगुलेशन 0 होने के लिए पावर फैक्टर जो है हमारा मस्ट बी लीडिंग, पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होना चाहिए। तो फॉर्मूला उस टाइम कैसा हो जाता था लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आपका, EF इक्वल टू, अगर स्क्वायर करते हैं तो VT cos 5 IARA स्क्वायर, VT sin 5 माइनस, यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए प्लस था, ऊपर हमने जो यूज़ किया था, बस यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो अभी हमको इसमें सारी चीज़ें पता हैं। अब चूँकि वोल्टेज रेगुलेशन 0 करना है तो इसका मतलब ये EF माइनस VT इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब EF इक्वल टू VT होगा। तो इस कंडीशन में हमें EF भी मालूम है, क्या है, EF इक्वल टू VT, दैट इज 132.7। इसका मतलब सब कुछ मालूम है, सिर्फ फाई ही नहीं मालूम है, ठीक है, सिर्फ फाई ही हमको नहीं मालूम है। तो हम एक एक्सप्रेशन आगे लिखते हैं, E की वैल्यू भी वही लिख देते हैं, V की जैसा, V भी सेम, सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, सब कुछ आ गया। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो 0.5 cos 5 माइनस 1.2 sin 5, ये आ गया आपका इतना, ठीक है। यहाँ से आप फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बना लीजिए, उसको sin A प्लस बी A माइनस बी जैसा एक जनरल इक्वेशन कंपेयर करके A और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाई हमारा निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा तो cos 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये है सॉल्व करने का। कैसे भी कर सकते हैं आप, sin 5 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 कर सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, और फिर उसके बाद चाहें तो स्क्वायर करें, लेकिन ये भी सिंपल तरीका है, sin A इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, किसी तरह का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक जनरल फार्मूला, और उस कंपेयर करके ए और थीटा की वैल्यू निकाल के आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो इस तरह से तो एक तो क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, OCC या इससे रिलेटेड आपको प्लॉट मालूम है, और कई बार ये जैसे कि वोल्टेज दिया हुआ है इसमें, और सब कुछ गिवन था, एक्सेस भी गिवन था, RA भी गिवन था, और कई बार ऐसा होता कि आपको RA एक्सेस ये गिवन नहीं होता तो ZS आपको OCC गिवन होता, तो OCC से आपको ZS निकालना पड़ता, सेम उस तरह का फील्ड करंट बोलता है इस फील्ड करंट पे। तो जिस फील्ड करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट मिलती है, डेटा दिया होता, तो उसी फील्ड करंट पे OCC निकालते और वहाँ से आप ZS निकालते, ठीक है। फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन होता अगर, तो एक्सेस फाइंड करते, तो कई सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ती, और अदरवाइज सीधे सीधे दिया हुआ डेटा तो आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे अभी बोला कि 0 वोल्टेज रेगुलेशन हो तो पावर फैक्टर फाइंड करिए, आपको ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो तो पावर फैक्टर फाइंड करिए, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और पावर फैक्टर फाइंड करेंगे वहाँ से। तो ये आपके पास अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जनरेटर में भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार। तो जनरेटर में एक कैरेक्टरिस्टिक वाला, एक लास्ट अभी जो हमने डिस्कस किया था इसके पहले है, एक आप जो पावर फ्लो का हो सकता है उसका भी देख सकते हैं,
बाकी एक तो आर्मेचर वाइंडिंग का आता ही है, न्यूमेरिकल हो ही रहा है। आर्मेचर वाइंडिंग बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो 80% चांस है ही है, आर्मेचर वाइंडिंग पे आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक उस टाइप का न्यूमेरिकल आपको करना है तैयार इसमें। ठीक है, थैंक यू।